अरे भाई ये क्या हो रहा है? बहुत खूब मीनाक्षी, हम यहाँ तो हड्डियाँ मजबूत करने में लगे, लेकिन आप दो ये घड़े सिर पर रख करके चली आ रही, कुछ लाई है क्या हम लोगों के लिए खास? और उससे कमाल तो ये है कि चल कैसे रही हैं आप? लेकिन वाकई कमाल है, क्या परफेक्ट बैलेंस है। थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हूँ। लेकिन अमित, हुसैन, ये कोई कमाल नहीं है, ये सही बॉडी स्ट्रक्चर। देख तो लिया जाए इसमें है क्या? ये खाली है। ये सही बॉडी स्ट्रक्चर और कोर स्ट्रेंथ, स्पाइनल अलाइनमेंट का पूरा खेल है। जब पेट की मसल्स मजबूत होती हैं, रीढ़ सीधी होती है, शरीर इसी तरह के बैलेंस को आराम से संभाल लेता है। और जब यही बैलेंस बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं नाभि खिसक गई, नाभि सरक गई, स्पाइन जाम हो गया, जोड़ों में सर्दी चढ़ गई है। बिल्कुल ठीक बात। ठंड में तो ये तीनों सबसे ज्यादा बढ़ने वाली परेशानी है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक नाभि डिगना, पेट के मसल्स की कमजोरी, अचानक से झटका लगना या भारी सामान गलत तरीके से उठाने की वजह से ये होता है। और सर्दियों में तो मसल्स और भी ज्यादा जकड़ जाती हैं अमित, इसलिए केसेस ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और नतीजा क्या होता है? पेट दर्द, भारीपन, गैस, कब्ज, पीठ तक खिंचाव, बार बार डाइजेशन का खराब होना, तो तमाम परेशानियां जो है शुरू हो जाती है आपके जीवन में। इतना ही नहीं, लंबे समय तक गलत पोस्चर से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। नतीजा स्पाइन स्टिफनेस, डिस्क प्रेशर और दर्द होता है। आपको बताएं, देश में 66% पुरुष और 86% महिलाओं को बैक पेन की शिकायत है। अच्छा देखिए, सर्दी में खून की जो रवानी है वो थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, और जोड़ों में तेल कम हो जाता है, उसका ग्रीस घट जाता है, और इंसान जो है कंबल में दुबक कर मोबाइल में घुसा रहता है। बस वहीं से गर्दन, पीठ और कमर की परेशानी शुरू होती है, उसकी किस्मत बिगड़ती है। तो हकीकत यह है कि दोस्तों, शरीर की इमारत तभी मजबूत रहती है जब नाभि अपनी जगह पर हो, रीढ़ सीधी रहे और जोड़ आपके मजबूत हो, वरना घड़ा तो गिरता ही गिरता इंसान भी गिर जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मीनाक्षी, ज्यादा अच्छा होता है कि इस घड़े में आप कुछ ले आई होती, हम मेरे और अमित के लिए। हमेशा हमेशा बस यही सोचना खाने पीने देखिए, की बात खाना कुदरत की नेमत है जो हम लोगों को अता हुआ है ना। कुछ लाई होती आप बना के तो हम ज्यादा खुश होते। लेकिन ठीक है, देखिए, सारा मकसद क्या था कि आप समझें कि ये जिंदगी बैलेंस पर टिकी हुई है। सारा खेल करवा दूं क्या आपको भी बैलेंस? एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। तो क्योंकि मीनाक्षी, आपने जो किया है ये वाकई में बताइए कि जब आप कर रही थी तो आपका कंसंट्रेशन। अरे अमित, अभी किसी रोज यहाँ पर एक रस्सी बंधेगी और इस रस्सी पे चलती हुई नजर आएंगी। इनका बैलेंस उस लेवल का है। ये जो है ना, जब हम स्पाइन की बात करते हैं तो गर्दन से लेकर आपकी पूरी जो नीचे तक बोन जाती है, इसको पूरा सधा हुआ होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि चलिए स्वामी जी, हाँ स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मीनाक्षी जो है वो घड़ा सिर पर रख करके चली हैं, और हम तो हड्डियां मजबूत करने में लगे थे, मुकद्दर चला रहे थे, तभी पता लगा इनकी एंट्री हो रही है, और दो घड़े सर पे रखे हुए थे। हमने बैलेंस की थोड़ी अहमियत बताई है, बाकी जिंदगी कैसे बैलेंस करनी है, योग और जो दूसरी जिंदगी है यानी काम धाम वाली जिंदगी, उसके बीच में। राजस्थान में तो 7-7 कड़े रखते हैं, इधर भी बहनों ने रखा तो है, देखो फूट लेना। अरे वाह भाई वाह, क्या बात। तो ये हाँ, हाथ हटाओ तब जाने। अच्छा, उनके लिए मुश्किल है। हटाया और कुछ कोशिश कर रहे तो ये हाँ, बड़ा मुश्किल होता है हाथ हटा करके, और फिर जो है कई तो 7-7 कड़े रख करके उसमें डांस और करते ऊपर से हैं। तो खैर देखिए स्वामी जी, उस वक्त आप देख नहीं पाए होंगे, अब तुम 2 ही सही पर रख तो लिया है सिर पे। क्या बात। स्वामी जी वहां तो सिर्फ एक है, यहाँ 2 है। और डांस करना फिर दोबारा। नहीं, वहां पर वो बेस नहीं है। अच्छा, बेस नहीं, बेस नहीं, बेस नहीं है ना, बिना बेस के ये बात ये जो रिंग होती है, इसका सही होना बड़ा जरूरी होता है। चलिए खैर, ये हो गया। अब असल में जिंदगी को कैसे बैलेंस करना है, योग के साथ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी और कैसे आपकी सेहत बैलेंस रहेगी, इन सारे सवालों का जवाब आपको स्वामी जी से मिलने वाला है, जैसे रोज़ाना मिलता है। हमने तो ये जो शुरुआत में चीज़ें की, एक सांकेतिक तौर पर ये बताने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करके अपनी ज़िंदगी को थोड़ा रोमांचक, थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए, साइंस ये कहती है कि नाभि का डिग जाना यानी एब्डोमिनल वॉल वीकनेस, अचानक झटके की वजह से, भारी वजन को गलत तरीके से उठा लेने की वजह से और वीक कोर होने से अम्बिलिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। योग की दृष्टि से नाभि क्यों हटती है
और नाभि को वापस फिर उसकी अपनी जगह पर सेंटर में लाने के लिए सबसे असरदार जो 2-3 आसन हैं, 2-3 अभ्यास हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो जो सूर्य नमस्कार रोज मेरी तरह से करते रहते हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा है। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए खड़े होकर के जो सूर्य नमस्कार ना कर पाए पूरा, तो कम से कम पीछे झुके, तो ये अर्ध चक्रासन तो सब कर सकते हैं। आगे पाद हस्तासन सब कर सकते हैं। और नाभि के लिए फिर ये गोमुखासन, ये देखो बैठ करके ये गोमुखासन, ये नाभि को बैलेंस करने के लिए एक तरफ से करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। इधर हमारा डॉक्टर अजीत राणा बहुत ही विद्वान और अनुभवी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, जो एक साथ नाभि, नले, कोड़ी तीनों को ठीक करते हैं। ये बहुत ही गजब की विद्या है। और इसके लिए विदेशों में तो लोग एक एक व्यक्ति से 1-1 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं खाली नाभि ठीक करने के। कितने? 1-1 लाख रुपए, अरे रामा रामा। और इससे नाभि से पुरुषों के तो इजीली देख लेते हैं, माँ बहन बेटियों के देखने का तरीका ये है कि ये जो अंगुलियों के नीचे की रेखा है, इसको ऐसे मिलाते हैं ना, तो अंगुलियों के ये जो ऊपर के पोरवे हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हमारा तो ठीक है ही है। तो ऐसे, और फिर जिनको बार बार गैस, कब्ज, दस्त, नाभि नीचे की ओर डिग जाती है तो बार बार दस्त और डायरिया और कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज हो जाती है, ऊपर की ओर नाभि उठ जाती है तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, और दाएं बाएं तो गैस, एसिडिटी, फिर ब्लोटिंग, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये गोमुखासन, ये नाभि के लिए बड़ा अच्छा होता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ नाभि को ठीक करने का जिनको हुनर है, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। वो तो हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी की तरह कर सकते हैं। इसको लोटे से भी ठीक करते हैं, इसके नाभि के ऊपर दीपक रख करके भी ठीक करते हैं, वैक्यूम से भी ठीक करते हैं, और आसनों से ठीक करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं गोमुखासन। और फिर इसमें 3 आसन विशेष हैं। एक है ये उत्तान पादासन, इससे नाभि ठीक हो जाती है। 1 मिनट लगातार ऐसे पैरों को थाम के रखते हैं। ये हमारे पिताश्री ने हमको बचपन में सिखाया था। अब वो एकदम अनपढ़ है, किसान है, लेकिन उसको ये ज्ञान है, और उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया, हमने करोड़ों लोगों तक उसको पहुंचा दिया। अब पहले गांव के अनपढ़ लोग भी इसको जानते थे। ये उत्तान पादासन, दोनों पैर एकदम सीधे 1 मिनट तक ऐसे, जोर तो पड़ता है इसमें। फिर दूसरा है ये सेतुबंध, इससे भी नाभि ठीक होती है। ये गजब है साहब। श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, और ये हो गई नाभि सेट। अब इसमें श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं अपने आप। नाभि, नले और ये कोड़ी होती है, दोनों पसलियों के नीचे ये। और फिर एक ये है, इसको कहते हैं पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। इसको भी धीरज के साथ, कई बार हम तेजी से करते हैं तो वो व्यायाम की तरह होता है। आसन का लाभ पाने के लिए 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक अभ्यास करना पड़ता है। वैसे जो हमारी योग की परंपरा है, उसमें ऐसा बोला जाता है, आसन की सिद्धि के लिए कम से कम 1 घंटा एक आसन में आप बिना हिले डुले बैठ सके, कोई शरीर में, इंद्रियों में, स्वामी जी ये आसन जब आपको करते हुए देखते हैं, सर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम तो द्वंद्व अनभिघात जी मेरे, तब आपकी वो लाइन बिल्कुल सटीक नजर आती है जब आप कहते हैं कि योग इंसान की, किसी भी व्यक्ति की प्रकृति है, उसका नेचर है। क्योंकि बच्चा ये वाला आसन रोज हर वक्त करता ही रहता है, अपने दोनों पैरों को पकड़कर अपने मुंह के पास ले आता है और पैरों के कई बार अंगूठे को चूसने लगता है। तो अब ये बात समझ में आती है कि आप जो कहते हैं कि योग जो है वो प्रकृति है इंसान की, और योग इसीलिए हर किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, एक संकट ये है कि नाभि डिग गई है, नाभि खिसक गई है, इसका पता कई बार लोगों को नहीं लग पाता कि ये कई बार लोगों को लूज मोशन हो जाता है, कई बार कुछ और तरह की दिक्कतें होती हैं। सिम्टम क्या है, कैसे समझा जाए कि नाभि खिसक गई है?
सिम्टम ये है जब आपका फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगे, अचानक भूख कम हो जाए, लीवर फंक्शन एकदम नॉर्मल है, टेस्ट सब नॉर्मल है, भूख ठीक नहीं लग रही है, गैस बन रही है, कब्ज है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, हाजमा ठीक नहीं है। एक अच्छे आदमी को तो अच्छी भूख कड़ाके की भूख लगनी चाहिए जैसे मीनाक्षी जी को लगती है, और इनका 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता। हाँ, ये मुझे पता है, अच्छा खाना खाती है, सात्विक आहार में मतलब, और ज्योत्सना भी सेम, और आप भी कौन से कम है जो है खाने में, तो आप और जवान हो, खाना ही चाहिए। तो आपको यदि भूख अच्छी नहीं लग रही है, खाया हुआ हजम नहीं हो रहा है, खा करके वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी नाभि गड़बड़ है। खाया पिया हजम होना चाहिए, भूख कड़ाके की लगनी चाहिए, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल बात है। और यहाँ तक कि हमारे तो एक स्वामी अपरोक्षानंद जी, मैं बात बता रहा हूँ आज से 35 साल पहले के, हिमालय में थे उस समय, अब तो ऋषिकेश में नीचे आ गए हैं। तो उन्होंने तो इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख डाली है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, बीपी बढ़ता है या घटता है, शुगर घटता है या बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार होता है, उसमें भी नाभि ठीक करके और वो सब रोग ठीक कर दिया करते। हिमालय में ना तो कोई वो दवाई देते थे और ना कोई और दूसरे उपाय, केवल और केवल नाभि ठीक करके। तो ये उत्तान पादासन, ये सेतुबंधासन, एक आसन 1 मिनट तक लगातार करना, और इससे ये तो एक महापुरुष ने जिंदगी भर जिस पर काम किया वो मैं बता रहा हूँ, और ये तो गांव के भी लोग इस बात को जानते हैं। कई बार जो है लोगों के शरीर में कहते हैं ना जान सी नहीं है, क्या होता है, अचानक भूख गायब हो गई और खाया पिया हजम नहीं हो रहा, खाया पिया लग नहीं रहा। वो गाँव कई बार मैं बोलता हूँ ना, घने दिन हो गए बोले हुए, बोले बाबा जी छोरा घी का पिप्पा खा गया, 15 किलो पूरा घी रगड़ मारा, डोली खाली कर दी, और 1 टोपा वजन नहीं बढ़ा, ताकत नहीं आ रही। तो ये जो शरीर में पिप्पा खा गया, घी का पूरा टोपा वजन नहीं बढ़ा, वजन कम था और ताकत नहीं थी, तो ये कहाँ गया सब, खाया पिया गुड़ गोबर कर दिया। तो चलिए आज के बाद आप खाया पिया नाश नहीं करेंगे, सब गांव में पता है, जो खाए पिएंगे वो शरीर को लगेगा। अगर आपको पता है कि आपकी नाभि खिसक गई है तो आज उसका पूरा सटीक समाधान स्वामी जी से आपको मिलने वाला है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों में शरीर के जो मसल्स हैं और लिगामेंट्स, इसमें थोड़ी सी अकड़न आ जाती, थोड़ा जकड़ जाते हैं ये, और कोर भी जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ता है इस मौसम में। तो क्या स्वामी जी सुबह के वक्त ये रिस्क और ज्यादा होता है? और फिर कोर को मजबूत करने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? हाँ, सुबह ठंड होती है ना तो मांसपेशियां अकड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, उनमें एनर्जी का फ्लो थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए सुबह सुबह इन समस्याओं की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठ के ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क लो, सुबह सुबह उठ करके इम्यूनोगिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, शिलाजीत आदि ले लो, गोधन अर्क पान, गोघृत पान, ये सब इसीलिए करवाते हैं, सुबह से एनर्जी का फ्लो एकदम परफेक्ट। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए एक और जबरदस्त है भुजंगासन, और दूसरा है ये मर्कटासन। फिर भी ये जो है मसल्स में और बाकी शरीर में ये ठंड का प्रकोप रहता है ना, तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, पीडानिल तेल गजब है। उठते एक बार थोड़ी मालिश कर लो जहाँ भी थोड़ी सी समस्या है, तो पूरे शरीर को संवार के रखो। ये सेल्फ केयर का, हेल्थ केयर का रोज हम तरीका बताते हैं। अपने हड्डियों की केयर कैसे करनी है, अपने लीवर की केयर कैसे करनी है, अपनी किडनी की, अपने लंग, हार्ट, ब्रेन की, नस नाड़ियों की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं की, पंच महाभूतों की, पंच कोशों की, पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जक्षाग्नि को योगाग्नि से, प्राणाग्नि से कैसे उद्बुद्ध जागृत रखना है, यही तो हम सिखाते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक ऐसे ही पहले धीरे धीरे, फिर इसका रिदम बढ़ा देंगे,
और ऐसे फिर ऐसे घुटनों में पंजों में डिस्टेंस, और फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर पैर पूरे सीधे करके होले होले करना है ऐसे। गजब है ये। इतना कर लिया तो 100 साल तक कोई समस्या नहीं रहेगी। पूरी परफेक्ट हेल्थ, एक्सीलेंट हेल्थ। 3 तरह की हेल्थ होती है, एक जनरल हेल्थ, एक गुड हेल्थ और एक एक्सीलेंट हेल्थ। तो आज जो उपाय बता रहे हैं ये एक्सीलेंट हेल्थ वाले हैं, तो सबकी एक्सीलेंट हेल्थ करनी है। अगर आप चाहते हैं कि स्वामी जी आपकी जो शीट है उस पे एक्सीलेंट लिख दें, तो उसके लिए आपको एक्सीलेंस अपना दिखाना होगा। और जमकर जब पसीना आप बहाएंगे तो स्वामी जी किसी रोज़ आपकी पीठ थपथपा के कहेंगे भाई आपने एक्सीलेंट काम किया है और आपकी सेहत जो है वो एक्सीलेंट है। अब इसके लिए जाहिर है मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, स्टडीज़ ये कहती हैं कि गलत पोस्चर में लंबर डिस्क पर प्रेशर 3 गुना बढ़ जाता है। रीढ़ को सीधा और मजबूत रखने के लिए रोजाना सुबह किस 5 मिनट की योग रूटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? 5 मिनट भी अगर कम से कम कोई ऐसा अभ्यास हो जो कर लिया जाए तो रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी और लंबर डिस्क पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और इस आप 5 मिनट या तो सूर्य नमस्कार कर लें जो हमने प्रारंभ में करके दिखाया। 5 मिनट देखो ये, अब देखो 5 मिनट ऐसे करना है ये। अब इसको ऐसे एक ये, अब ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जबरदस्त है। कोई आपाधापी नहीं, होले होले करो। नीचे पूरा है ना, देखो बहनों अभी तुम दंड बैठक लगाने लगे, अच्छी बात है। नीचे फिर ये ऊपर ऐसे, ये कोशिश तो कर रही है, ये मजबूत बहने भाई। छोरी भी छोरा तक कम नहीं है भाई। फिर ये पैर आगे आया और यूं ऐसे, और ये ऐसे ये 5 मिनट साधारण दंड, और इसको बोलते हैं हनुमान दंड। देखो पैर ऐसे गया साइड में यूं, फिर यूं झुके, फिर यूं उठे, और फिर ऐसे आए, ऐसे ये होले होले ऐसे लगे रहो। और ये 20-25 बार हो जाएगा। 20-25 बार साधारण दंड, 20-25 बार ये क्या है, हनुमान दंड। क्या है बोलो? हनुमान दंड से। और इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी, और जिंदगी भर रीढ़ की हड्डियां आपकी सीधी रहेगी। और जब भी बैठे ना तब ऐसे सीधे बैठा करिए। तो ऐसे सीधे बैठना और कम से कम 2 मिनट ऐसे आगे झुक गए। इसको बोलते हैं मंडूकासन। सांस बाहर छोड़ करके आगे झुके। लो ये सांस बाहर छोड़ के आगे झुके, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी हुई। ऐसे 1 मिनट कम से कम ठहरना। एक आसन को आज हम बोल रहे हैं 1 मिनट से लेकर के और 2, 3, 5, 10 मिनट तक कर सकते हैं। लीवर किडनी फेलियर में, टाइप 1 डायबिटीज में। लो ऐसे, तो ये ऐसे भी, और 1 मिनट तक फिर ऐसे भी बैलेंस। ये राणा जी तो पूरे शरीर का बैलेंस कर देते हैं। चलिए एकदम शॉर्ट जो रूटीन हो सकता है वो स्वामी जी ने आपको बताया कि 1 मिनट तक के लिए कम से कम मंडूक आसन कर लीजिए, कुछ मिनट तक सूर्य प्रणाम का, सूर्य नमस्कार के सारे आसन कर डालिए। फिर देखिए आपकी सारी जो अलाइनमेंट है बॉडी का वो कैसा बेहतरीन रहेगा। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं हुसैन, हाँ। ये 5 मिनट का जो रूटीन है, इसे करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये ना सोचिए कि सीधा आप दंड लगाने लगे या सूर्य नमस्कार करने लगे, उससे पहले आपने सूक्ष्म व्यायाम नहीं किया तो बड़े अच्छे से आप कर लेंगे। फिर उसके लिए भी बॉडी उतनी तैयार होनी चाहिए। ठीक स्वामी जी? हाँ, वार्म अप के लिए हम बता देते ना, थोड़ा जॉगिंग करा देते हैं।
पूरा ही वार्म अप करना हो तो ऐसे, फिर ऐसे एक रिदम के साथ यूँ ऐसे, और एक तो थोड़ी सी दौड़ लगा लो हमारी तरह से, यूँ ऐसे आधा तो कर ही लेते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, ये सब पूरे बॉडी को रिदम में लाने के लिए फिर यूँ पूरा भी हो जाएगा धीरे धीरे। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। फिर यूँ ऐसे ऐसे, हाँ कोशिश तो भाई हमारी बहनें बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं। यूँ ये वार्म अप हो गया पूरा लो, ऐसे यूँ ऐसे, फिर ये ऐसे, तो 5 मिनट का ये वार्म अप ऐसे कर लिया। तो वार्म अप इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी मसल्स जो है ज़रा टोन अप हो जाएं, जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो अभ्यास करने वाले हैं, उसके लिए वो तैयार हो जाएं। ये इससे पहले की तैयारी है, इसीलिए मीनाक्षी ने आपको बताया कि ये बड़ा ज़रूरी है, वार्म अप सेशन बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो हेल्थ का डेटा है उसके मुताबिक 86% महिलाएं और 66% पुरुष बैक पेन से परेशान हैं। स्वामी जी, क्या महिलाएं कोर वीकनिंग, चाइल्ड बर्थ चेंजेस या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं? और फिर महिलाओं के लिए कौन से अभ्यास कुछ खास अगर उनके लिए अलग से हो तो वो ज़रा बताइए, जो उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो। तो देखो, योग कोई भेदभाव नहीं करता है। ये अच्छा है। शरीर में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जो है ऑर्गन्स के लेवल पर भी और हार्मोन्स के लेवल पर भी बहुत माइनर। 99.99% हम एक ही जैसे होते हैं। ये तो थोड़ी दो प्रतिमाएं दिखती हैं, ये तो बहुत माइनर सा फिजिकल और हार्मोनल डिफरेंस है। बाकी सबके भीतर आत्म तत्व भी एक जैसा है, पंचमहाभूतों का पूरा। तो ये खैर ताना बाना तो वार्म अप पूरा करवा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबको भी सूर्य नमस्कार तो माँ बहन बेटियों को भी रूटीन में करना चाहिए। तो हमारे साथ जैसे एक जैसा ही योग यहाँ कर रहे हैं। सारे ये जो विभाजन है ना, विभाजन भेदभाव, ये योग से ही खत्म होगी। कोई भेदभाव नहीं स्त्री पुरुष में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी में, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध, सब भारतवासी सब विश्ववासी। यत्र विश्वं भवत्येक नीडम एकत्वम अनुपश्यत सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तो सूर्य नमस्कार करें सब लेडीज को। ज़्यादा नहीं कर सके ना दंडादि, तो भुजंगासन करना चाहिए। ये एक भुजंगासन और एक मरकटासन कर लेना, 100 साल तक तुम्हारी कमर का कबाड़ा नहीं होगा, कोई बखेड़ा नहीं होगा। तो ये ऐसे पहले धीरे धीरे फिर तेजी से, क्यों जैसे हम सुबह से देखो लगे पड़े 5 बजे से, हमारा 5 से 9-10 बज जाता है रोज, और योग में ऐसे ही ढलते चले जा रहे हैं। और कब दिन बीत गए, 50 साल हो गए योग करते करते, और हमको लोग ऐसे ही देखते हैं कि बाबा जी तो अभी भी 25-30 के ही लग रहे हैं। तो ये है योग की महिमा। किसकी महिमा है? योग की महिमा। तो सब लेडीज को मकरासन, फिर ये भुजंगासन और मरकटासन ये डेली करना है। और इसकी शुरुआत यहाँ से कर लिया करो, बटरफ्लाई से। ये भी बड़ा अच्छा है। ये लेडीज को मासिक धर्म की, पुरुषों को प्रोस्टेट की, माने पीरियड शुरू होता है तब से लेकर के मेनोपॉज तक माताओं बहनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अभ्यास करना, प्राणायाम करना। रेडीमेड में नारी कांति ले सकते हैं, नहीं तो शतावर ले सकते हैं। पुरुषों को अश्वगंधा और ये अभ्यास, और साथ में कपालभाति। स्वामी जी पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी जी। महिलाओं को तो बोलते हैं कि मेनोपॉज के समय बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम आती है। पुरुषों को बोलते हैं सठिया गया। सठियाना क्या है? प्रोस्टेट बढ़ जाता है, पीएसए बढ़ जाता है। हार्मोनल चेंज लेडीज जेंट्स दोनों में ही आते हैं।
माँ बहन बेटियों के बारे में लोग बहुत वोकल है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं और अपनी कमजोरियों के ऊपर पुरुष पर्दा डालते रहते हैं। तो देखो सबको जरूरी है। और योग सभी के लिए है। इतना भी कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। उत्थान। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। ठंड में सिनोवियल फ्लूइड गाढ़ा होने लगता है और ब्लड फ्लो स्लो होने लगता है। इसी वजह से शरीर में स्टिफनेस बढ़ती जाती है। इसे फिर से एक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से योगासन ऐसे हैं, योगाभ्यास ऐसे हैं जो फौरन असर दिखाने लगते हैं शरीर में? एकदम असर दिखता है मेरी बहन। देखो ये दो का, अब कितनी ठंड हो रही है, देखो हमारी तो फ्लेक्सिबिलिटी में कोई अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम रोज नियमित योग करते हैं, एक बात। दूसरा, जिनमें की थोड़ी प्रकृति सीढ़ी है, कुछ ना बर्फ की सिल्ली की तरह सीढ़े सीढ़े ठंडे ठंडे से रहते हैं। हाथ पर भी ठंडे ठंडे से, हमारे शरीर पर भी हाथ रखोगे गर्म रहेगा। गर्म, ये भी, यहाँ से भी, चेहरा भी, पूरा शरीर, हाथ भी, पैर भी, हमारे पैर भी गर्म, हाथ भी गर्म है। अरे देखो सीढ़े सीढ़े पैरों में, हाथों में क्या पहनते हैं? दस्ताने, जुराबें और सब पहन के भी सीढ़े सीढ़े रहते हैं। तो क्या करें? सुबह सुबह ठंड से बचने के उपाय बता देता हूँ 5-7। लहसुन खा लिया करो 5 से लेकर के 10-11 कली, या ऐसे ही खा लो या उसको गाय की घी में भून के खा लो। एसिडिटी भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी, दुर्गंध भी नहीं आएगी, तामसिकता भी नहीं रहेगी। दूसरा, केसर, 2-4 केसर की पंखुड़ियाँ, केसर की थोड़ी पंखुड़ी, 1-2 काली मिर्च और 1-2 बादाम मुंह में डाल के उसको चूस लो। और ये थोड़ा ब्रोनकोम साथ में और ले लो। जिनको कफ कोल्ड बार बार रहता है, लो इम्यूनिटी है तो थोड़ा सा इम्यूनोकिट भी ले लेना। फिर दूध में भी आप ये अश्वगंधा, मुलैठी, सुंठी, हल्दी, शिलाजीत डाल करके ले लो। थोड़ा 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लो। अरे साहब, कतई आपको ठंड का पता ही नहीं लगेगा। कब सिर से गुजर गई दिसंबर, जनवरी ऐसे ही चली जाएगी। और मेरी तरह से कपड़ा ये तो अच्छा है स्वामी जी की ठंड का पता ना लगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी पहले ही दिन कपड़ा उतार दो और भट्ठा बैठ गया पूरा, अंदर से चक्का जाम हो जाए पूरे ट्रैक का। और फिर बोले स्वामी जी ने कहा था। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आपके साथ योग करने से तो अच्छा है कि गोंद के लड्डू खा ले। सर्दी का पता नहीं लगेगा, लेकिन ये तो पता चलना जरूरी है ना कि कौन सा दर्द किस कैटेगरी का है और उसे कैसे हैंडल किया जाना है। मेरी बात तो वहाँ अटक गई मुझसे, जो स्वामी जी कहे थे कि हाथ गरम, पाँव गरम, हथेली गरम, शरीर गरम, बस दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए, बाकी सब गर्म ठीक है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम। बिल्कुल स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए सर्दी बिल्कुल पता नहीं चलेगी, बस योग करते रहना है सबको, लेकिन ये पता चलना बड़ा जरूरी है कि कौन से जोड़ में किस तरह का दर्द हो रहा है और कौन सा आसन किस जोड़ के लिए है और कौन से सिर्फ स्पाइन के लिए है। एक जो दर्शक हमें देख रहा है घर बैठ करके, आपके इस कार्यक्रम को आपके साथ रोजाना अभ्यास करता है, उसको स्वामी जी ये कैसे समझ में आए कि उसका जो दर्द है, उसके शरीर के किसी पार्ट में, किसी जोड़ में जो दर्द हो रहा है, वो किस कैटेगरी में आता है और उससे निपटने का क्या तरीका, ये कैसे समझेगा वो? इसका एक सिंपल सा एक सिद्धांत बता देता हूँ मेरे भाई हुसैन जी। जहाँ गति है, गतिशीलता है, वहाँ पर कोई दर्द नहीं रह सकता। दर्द के कारण होते हैं यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स। तो जहाँ अब जैसे जोड़ में दर्द, अर्थराइटिस इसको बोलते हैं, शुरुआत हाथ पैर की उंगलियों से होती है या एड़ी से होती है, टखने से होती है। तो ऐसे हाथों की, पैरों की उंगलियों को ऐसे ऐसे करनी, ये एक पूरे पंजे को ऐसे आगे पीछे ऐसे दबा लें। तो और इसको एक एक अभ्यास को 10 बार से लेकर के 100 बार तक करवाते हैं हम। एड़िया बढ़ जाते हैं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी अश्वगंधा इसको खिला देते हैं। नहीं तो 5 चीज़ें ये, अथवा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इसका रस पिला देते हैं सुबह शाम। अथवा उसको खाली पेट पे गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीट, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, कोक्षरादि, त्रयोदशांग योगराज या महायोगराज, गुगुल जैसी जिसकी आवश्यकता, या नस नाड़ियों में भी दर्द आ गया है तो मोरिंगा, वटी। हाँ, फिर देखो ये ऐसे। तो जिस जोड़ में दर्द है वहीं पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गतिविधि शुरू करो
और एक एक सूक्ष्म व्यायाम 10 बार से लेकर के एड़ी दुख रही है, एड़ी में हड्डी बढ़ गई है तो 100 बार तक ऐसे करो ना। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम है तो ऐसे करना पड़ेगा ना, 100 बार करना पड़ेगा ऐसे। ये हमारे गिरीश आहूजा साहब, अब उनके मित्र देश विदेश में उनके शिष्य 7 लाख से ज़्यादा उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, फुट ड्रॉप हो गया तो बोले सब बोले ऑपरेशन कराओ, ये कराओ वो कराओ। बोले भाई इससे का कोई इलाज नहीं है, मैं तो जो बाबा जी बता रहे हैं वही करूँगा। न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड गोल्ड लिया और 100 बार ये कर लिया और 1 महीने में ही फुट ड्रॉप गए। और अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस कितनी भयंकर समस्या हो जाए। तो देखो आज वो लगभग अब 75 या कितने हो गए, अरे एकदम 100% फिट, नो बीपी, नो शुगर, नो अर्थराइटिस, नो अस्थमा, नो लिवर प्रॉब्लम, नो किडनी प्रॉब्लम, नो गैस, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, कुछ नहीं। 75 साल के उम्र में लोग 40-50 तक पहुंचते ही पूरे पगला जाते हैं। स्वामी जी इसके पीछे बड़े सारे रीजन भी तो हैं। अब देखिए एक बड़ा अच्छा सा रीजन आजकल दिखाई देता है। पहले हम सुनते तो स्वामी जी एक कहावत कही जाती थी कि कंबल ओढ़ करके घी पीते हैं ये फलाने, लेकिन आजकल उल्टा हो गया मामला। आजकल कंबल ओढ़ करके, कंबल में दुबक करके मोबाइल देखा जाता है। अब इसकी वजह से सी स्पाइन खराब हो जाती है। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को दूर करने का स्वामी जी सबसे आसान 2 मिनट का कोई अभ्यास करवा दीजिए, फिर संजीवनी का वक्त हो चला है। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम 2 मिनट का अभ्यास करा देते हैं। एक तो ये जो है जो गर्दन का बेस है ना वो इससे ठीक हो जाएगा। एक ये मटकी रखवा दें स्वामी जी सबके सिर पे, फिर ये और ये तीसरा सीधा ये और एक ये ऐसे, फिर ये क्यों और ये ऐसे। देखो थोड़ी कहाँ तक आएगी, कंधे के ऊपर तक ऐसे। एक लड़का को तो मैं देखा हूँ गर्दन को घुमा के पीछे कर देता है। वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो सब में पॉसिबल नहीं है। कभी करने लगा गर्दन टूटी गई, हड्डी पसली। ये वो सोशल मीडिया के सुन रहे हैं, उनसे बच के रहना। ये इतने से अभ्यास है। और मकरासन, भुजंगासन इसमें बेस्ट है, और उष्ट्रासन। तो ये तो रोज हम शुरू में भी अंत में भी, ये पावर योग भी हो जाता है इसमें। एक ये और एक ये, और जब भी बैठे सीधे बैठे। ये सब करने के लिए कंबल हटाने की जरूरत है। रजाई ओढ़ करके लोग जो है, ये कंबल वाला जो सिंड्रोम है ना, ये भी अलग परेशानी खड़ी कर रहा है। बहरहाल कंबल से निकलिए, योग करिए हमारे साथ रोजाना, फिर देखिए कोई भी सिंड्रोम आपको परेशान नहीं करेगा। स्वामी जी अब वक्त हो गया है आज की संजीवनी का। ये खास सेगमेंट संजीवनी आपका अपना सेगमेंट है, जिसमें आपके अपने आजमाए हुए, आपके अपने इलाके के, आपके अपने शहर के रामबाण नुस्खों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जड़ी बूटी का नाम तो आज हम आपको बताते हैं कि चमत्कारी बूटी का जो वीडियो है वो हमें मनोज कुमार साहब इटावा यूपी के रहने वाले हैं, उन्होंने भेजा। देखिए उसे आप। इसको सेवड़ा का पेड़ बोलते हैं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया के काम आता है। इस प्रकार गैस पे इसको गर्म कर लीजिए। देखिए अभी गर्म हो जाए तब हम आपको वो दिखाएंगे। देखिए इस प्रकार लीजिए, ये इस प्रकार इसका रस निकाल लीजिए और इसको बच्चे को पिला दीजिए। ये रस निकला हुआ ये चम्मच, और ये बचा हुआ पत्ता है इसको बच्चों की हथेली में, उसके पंजों में, उसके सीने में लगा दीजिए। सुबह दे दीजिए, शाम दे दीजिए। देखिए बच्चे की खांसी कैसे गायब होती है। बुखार हो, जुकाम हो, बच्चे की सांस फूल रही हो, सब में आराम करे, निमोनिया हो, बस। स्वामी जी एक तो ये कि ये औषधि कैसी है, और दूसरा ये कि कितने छोटे बच्चों के लिए बताई जा रही है। अच्छा बताया सेवड़ा का। बस मात्रा और बता देता हूँ, कभी कोई ज्यादा रस पी जाए और फिर पता लगा कि जो है पूरा ही मोक्ष हो जाए, खांसी के मोक्ष के साथ साथ, इसलिए 1 चम्मच से ज्यादा रस मत पिलाना। ये कैक्टस की एक प्रजाति है सेवड़ा, और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको सरसों के तेल में या तिल के तेल में अच्छे से पका के लगा दो, या पेस्ट बना करके इसी का, और इसमें थोड़ा नीम, हल्दी और ये जो मेहंदी वो भी मिला करके लगा दिया तो गजब होगा। तो बस रस 1 चम्मच से ज़्यादा एक बार में ना दे, थोड़ा सा हनी और मिला दे तो अप्रतिम बताया। ये संजीवनी सच में आपके आस पड़ोस में प्रकृति ने जो यस्य
जो रोग जहाँ पैदा होता है उसकी औषधि वहीं पर आयुर्वेद के अंदर विधान है पैदा होती है, तो वो संजीवनी के माध्यम से। तो आप भी अपने इलाके की कोई ऐसी रामबाण नुस्खा जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, स्वामी जी इंडोर्स करेंगे तो फिर सारा जमाना उसका फायदा उठाएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।